राधे राधे दोस्तों। आज है सर्व पितृ अमावस्या। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आज हम इस कथा से सुनेंगे कि आखिर इस सर्वपितृ अमावस्या की पूरी संपूर्ण कथा क्या है। आइए सुनते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वार्त जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोदा सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे खुश होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वार्त और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने यशोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है, इसलिए जो चाहो वो वर मांग लो। लेकिन यशोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे यशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच रखो। यशोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। यशोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने यशोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर यशोदा पितरों के पैरों पर गिरकर रोने लगी। इस पर यशोदा पितरों के पैरों पर जब गिर के रोने लगी तो इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि यशोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महिष पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो गए। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर यशोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की, वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तीर्थम कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महिषी पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शतान्तनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चिरांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध माना जाता है। इसी के साथ सर्वपितृ अमावस्या की कथा संपूर्ण हुई है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। कल माता शैलपुत्री का पहला दिन होता है, तो कल आपको हमारे चैनल पे शैलपुत्री माता की पहली कथा सुनने को मिलेगी। आप जिन लोगों ने मतलब नहीं सब्सक्राइब किया हुआ वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कल का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। राधे राधे।